जीएसटी विभाग द्वारा थाना साइबर थाने में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था 30/26, जिसमें अस्तित्वहीन फर्म के आधार पर फर्जी आईटीसी करीब 2 करोड़ रुपए की फर्जी आईटीसी कुछ लाभार्थी फर्म द्वारा जो है क्लेम कर ली गई थी। इसका विवेचना साइबर थाने द्वारा करी जा रही थी, परंतु पर्यवेक्षण जो जीएसटी एसआईटी जो जनपद स्तर पे एसएसपी साहब द्वारा गठित करा गया, उसके द्वारा इसका पर्यवेक्षण करा जा रहा था, जिसमें विवेचना के क्रम में जो लाभार्थी फर्में थी उनका जीएसटीआर 3B और जो अस्तित्वहीन फर्म है इसका जीएसटीआर 1 जो जिन लोगों के द्वारा भरा जा रहा था और जिन लोगों के द्वारा ये अस्तित्वहीन फर्म ऑपरेट करी जा रही थी, आज उनको गिरफ्तार करा गया है। और एक पूरा गैंग जो इस तरह के अस्तित्वहीन फर्म के आधार पे करोड़ों रुपए की फर्जी आईटीसी को क्लेम करके लाभ प्राप्त करके आपस में बांट लेता था, उसका खुलासा हुआ है। इसमें 2 अभियुक्त अभी वर्तमान में गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से अपराध में प्रयुक्त जो विभिन्न इंटरनेट का जो प्रयोग करा जा रहा है और कॉल्स का जो मोबाइल का प्रयोग करा जा रहा है वो बरामद हुए हैं। 2 लैपटॉप जो अपराध में प्रयोग करे हो रहे हैं उनको बरामद करा गया है। एक इनके द्वारा तैयार डायरी जिससे ये अपना लेखा जोखा लिखते थे, और जितनी वर्तमान में फर्जी फर्में ये प्रयोग कर रहे थे, अस्तित्वहीन फर्मों को प्रयोग कर रहे थे फर्जी आईटीसी क्लेम करने के, उनका विवरण है। इसके अलावा बहुत सारे चेक जिसपे लाखों रुपए का अमाउंट जो है, साइंड अमाउंट जो है, सिग्नेचर के साथ अमाउंट लिखा हुआ है, वो है करीब 4 से 5 करोड़ रुपए का अमाउंट उसमें ऑलरेडी फिल था, जिसको ये लगभग रोज निकाल लेते थे। ये आरटीजीएस के माध्यम से अपने विभिन्न जो है न्यूल अकाउंट्स में और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से अपना जो है ट्रांसफर कर लेते थे, उनको बरामद करा गया। जो वर्तमान में अभी तक जितना जानकारी मिली है कि उसका जो हमारा मेन फर्म थी जिसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो पीसी इंटरप्राइजेस थी, जो अस्तित्वहीन फर्म जो है जीएसटी विभाग द्वारा पाई गई थी। और इसके द्वारा किए गए फर्जी व्यापार के आधार पर 2 फर्में हैं जिन्होंने फर्जी आईटीसी क्लेम करा। एक का नाम है श्री लालजी मेटल अलॉय और एएस इंटरनेशनल। ये दोनों लाभार्थी फर्मों का इन अपराधियों से सीधे सीधे संबंध था, और ये जब आईटीसी क्लेम फर्जी आईटीसी क्लेम कर लेते थे उससे प्राप्त जो विकसित करी हुई जो धनराशि थी उसको आरटीजीएस के माध्यम से अभियुक्तों के ही खाते में, अभियुक्तों द्वारा दिए गए खातों में उन्हें डालते थे, और फिर सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से वापस फॉरेक्स एक्सचेंज और डिजिटल वॉलेट प्लेटफॉर्म और जितने हमारे जो सर्राफा व्यापारी हैं उनके अकाउंट से सर्कुलर ट्रेडिंग करके लाभ को कैश के रूप में प्राप्त करके आपस में वितरित कर लेते थे। अब तक जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ये जो गैंग है ये 2018 से इस काम में अपराध में शामिल है। जो हमारे पास वर्तमान में जो डेटा अभी तक जितना विवेचना में आया है वो ये है कि इन्होंने जो डिजिटल वॉलेट क्रिएट करा है एयर पेपर, उस पर लगभग 118 करोड़ का अमाउंट इन्होंने आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर करके उसको आहरित करा है, कैश विड्रॉल करके अपना आपस में बांटा है। तो अगर पिछले फरवरी से लेकर जून तक का ही डेटा देखेंगे तो इन 4 महीने 5 महीने के समय में करीब 118 करोड़ रुपए। ये एक माध्यम मैं बता रहा हूँ, एयर पे का माध्यम, एयर पे वॉलेट से, जिससे इन्होंने पैसा 118 करोड़ रुपए विड्रॉ करा। इसके अलावा इनका पैसा विड्रॉ करने का एक और माध्यम है जिसको फिजिकली ये कैश के रूप में विड्रॉ करते हैं, वो फॉरेक्स एक्सचेंज है। कुछ फॉरेक्स एक्सचेंज करने वाले लोग भी इनके साथ जुड़े होने की संभावना है, जिनके अकाउंट में ये पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करते थे और उनसे कैश बरामद कर रहे हैं। इसके संबंध में कुछ कम्युनिकेशन भी मिले हुए हैं और इनके अकाउंट ट्रांसफर से भी डेटा जो है उसको प्राप्त करके उसके संबंध में विश्लेषण कर कार्रवाई करी जाएगी। इसमें कई अपराधियों का नाम है जो प्रेस नोट में ही आपको बताया गया। जैसे जो मेन इसमें योगेंद्र शर्मा है, इसके 2 मेन साथी हैं, एक अंकित है, अंकित बंसल, और दूसरा है अनमोल। ये तीनों लोग मिलकर पूरे नेटवर्क को चलाते थे। ये तीनों अस्तित्वहीन फर्म प्रोक्योर करते थे, जिसका इनका कहना है करीब 60,000 रुपए में अस्तित्वहीन फर्म ये दूसरे लोगों से खरीदते थे। उनके आईडी और क्रेडेंशियल खरीद के उसको अपने नोन नंबर पे, नोन ईमेल्स पे ट्रांसफर करा कर
फिर उनको ऑपरेट करते थे। इसके अलावा जो म्यूल अकाउंट्स हैं उनको भी ये प्राप्त करते थे। उनके म्यूल जो गरीब लोग हैं उनको झांसा देकर उनके नाम पे फर्जी कंपनियां क्रिएट करके, फर्जी अकाउंट क्रिएट करके उसमें करोड़ों रुपए का ट्रांसफर कराकर फिर उनसे कैश या फिर जो है आरटीजीएस के माध्यम से सोना खरीद के या उसको बेच के सर्कुलर ट्रेडिंग दिखाते हुए, जिनकी की खुद की वास्तविक हैसियत उन लोगों की कुछ हजार रुपए की भी नहीं होगी, उन लोगों के में खाते में करोड़ों रुपए का डेली का लगभग ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने एयरपे का वर्तमान में जो मॉडल ऑपरेंडी इनकी है कि एयरपे वॉलेट का प्रयोग करते हुए उसमें पैसे ट्रांसफर कराते थे आरटीजीएस के माध्यम से। और फिर जो अभियुक्त योगेंद्र पकड़ा गया है, इसकी एक फर्जी आईडी थी, क्या नाम था उसका, राघव गुप्ता के नाम की। वो उसने आधार कार्ड तैयार कर रखा हुआ था और जो भी पैसा एयरपे वॉलेट में आता था वो अपनी फर्जी आईडी लगाकर उसको कैश के रूप में उस आईडी के आधार पर ही सिर्फ जो है कैश के रूप में प्राप्त कर लेता था।